नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं प्राइम न्यूज और हाजिर हूं दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में। तो बढ़ेंगे हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यानी कि GIA समिट के कर्टेन रेजर के उद्घाटन के मौके पर आज ITC ने 5,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार को दिया। साथ ही महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड के साथ 1,000 करोड़ और कुबेर के साथ 1,600 करोड़ रुपए के निवेश का MOU किया गया। वहीं पहले दिन इतने बड़े निवेश प्रस्ताव पर सहमति ये दिखाती है कि निवेशक उत्तराखंड को लेकर कितने ज्यादा उत्सुक है और सरकारें भी कितनी तत्पर है। बता दें आपको कि महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड उत्तराखंड में अगले 3 महीने में 1,000 करोड़ के निवेश के साथ विभिन्न स्थानों पर 45 रिसोर्ट स्थापित करने जा रहा है। इससे 1,500 लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। साथ ही पूरे देश में ये महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड का किसी भी राज्य में सबसे बड़ा निवेश होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ साथ सुगम व्यावसायिक वातावरण तैयार करने के विजन के साथ सरकार काम कर रही है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मैडम माइक ऑन है। सचिन आइडिया उनका निवेश एकड़ का लेट बैंक हमने बनाया है। कई प्रकार की जो नीतियां हैं जिनमें भी हमने प्रख्यापित किया है। 20 से अधिक नीतियां हम लाए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम को हम अपडेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सुझाव आ रहे हैं उन सुझावों के आधार पर भी काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि निवेशक बड़ी संख्या में आए और उत्तराखंड के अंदर निवेश करें और यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को रोजगार के भी अवसर। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उत्तराखंड का दिल्ली में कर्टेन रेजर हुआ और इसी दौरान करोड़ों रुपए का MOU हो गया है। फिलहाल अभी इंतजार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का है। उससे पहले ही कई सारे निवेशकों ने उत्तराखंड में भरोसा जताया कि उत्तराखंड की सरकार हमें निवेश के लिए बेहतर माहौल दे रही है और हमें उत्तराखंड में अपने लिए काफ़ी संभावनाएं दिख रही हैं। तो कर्टेन रेजर में ही इतने सारे MOU हो गए हैं, लिहाजा अब सरकार काफ़ी उत्साहित है कि अपने लक्ष्य को वो पालेगी। लक्ष्य सरकार का है कि इतना इन्वेस्टमेंट हो जाए प्रदेश में कि कई सारी योजना परियोजनाएं शुरू हो जिससे युवाओं को रोजगार मिले। ये सबसे बढ़कर है और इसमें सबसे बड़ा MOU देहरादून से खबर। उत्तराखंड में आयुष्मान भाव अभियान का शुभारंभ आज से हो गया। देहरादून में स्थित उत्तराखंड राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत उपस्थित रहे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इस अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा देशभर में आयोजित किया जाएगा। हर ग्राम सभा और हर वार्ड में लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। सभी लोगों की जांच की जाएगी। साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं 2 अक्टूबर को प्रत्येक ग्राम में सभा में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। तो सेवा पखवाड़ा के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और स्वास्थ्य मंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 17 तारीख से और 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, जिसका आज शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया है। हमारे प्रदेश में यहाँ के राज्यपाल जी ने किया है। इस पखवाड़े में एक तो हर ग्राम सभा में और हर वार्ड में 100% लोगों के जो लोग आयुष्मान कार्ड के दायरे में आते हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। हर व्यक्ति की जांच की जाएगी
हर व्यक्ति की आभा आईडी बनाई जाएगी और जो ग्राम सभाएं जो है प्रत्येक व्यक्ति के आईडी बना देंगे या आयुष्मान कार्ड बना देंगे, उनको आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा। और इतना ही नहीं, प्रत्येक विधानसभा में 10-10 जो है ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें हमारा टारगेट यह है कि 2 लाख लोगों को इसमें पंजीकरण किया जाएगा। और तीसरा यह है कि 2 अक्टूबर को हर ग्राम सभा में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और प्रत्येक निक्षय मित्र को जो है उस दिन सम्मानित किया जाएगा, जो कि टीबी का मरीज जो है गोद जिसने लिया है और जो टीबी का मरीज ठीक हो गया है। यह अभियान जो है 3 महीने चलने जा रहा है और इस अभियान के तहत उत्तराखंड में हमें चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाने का टारगेट हम हर गांव में हर वार्ड में रखने जा रहे हैं। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री जोशी ने गनियाल गांव स्थित निर्माणाधीन सैन्य धाम का निरीक्षण किया। वहीं सैन्य धाम के निर्माण कार्यों की धीमी गति पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का पारा चढ़ गया। उन्होंने इस मामले को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की और अफसरों को दिन रात कार्य कराने के निर्देश भी दिए। मंत्री ने अफसरों को तय समय के भीतर निर्माण कार्य कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि तय सीमा दिसंबर तक 5वें धाम का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो कार्यदायी संस्था के लापरवाह अफसरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, आज मैंने अपने डायरेक्टर के साथ संबंधित कार्यदायी संस्था बिजली और सब विभागीय अधिकारी वहां पर बुलाया था, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको पूरा करने का सौभाग्य जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं, क्योंकि ये जनभावनाओं से जुड़ा हुआ ये काम यहाँ पर हो रहा है। जब अभी हमने अमर जवान ज्योति के नीचे 28 नदियों का पवित्र जल तो 1734 शहीद परिवार के आंगन की मिट्टी को हमने प्रतिस्थापित किया। अगर आपने उस दृश्य को देखा होगा, उन वीर माताओं के वीर नारियों की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि धामी सरकार ये बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्हीं जनभावनाओं के अनुरूप हम इसका निर्माण कर रहे हैं। बाबा जसवंत सिंह, बाबा राजेंद्र सिंह के मंदिर उसमें हम बना रहे हैं, म्यूजियम इसमें है, थिएटर इसमें है, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर्स में दिखाई जाएंगी और भारत माता के अमर सपूत जनरल बिपिन रावत के नाम पर जो अचानक हमें बीच में छोड़ते चले गए, इसका मुख्य द्वार होगा। और मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग खुद कर रहा हूं और मुझे जो दृश्य दिखाई जाए, तेजी से ये काम हो रहा है। मुझे कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने, क्योंकि लगातार इस बार बारिश 14 तारीख के बाद बारिश बंद हो जाएगी और मैंने इनसे कहा कि आप डे नाइट एक काम करें और दिसंबर माह तक किसी भी हालत में हम इसको पूरा करेंगे। प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी और सीएम धामी के जन्मदिन को लेकर कहा कि 17 सितंबर यानी का पीएम मोदी के जन्मदिवस को बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। वहीं इस दौरान रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर भी बीजेपी कई प्रदेशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करने वाली है, जिसमें आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गाँव में जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाए जाने का काम बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि इस प्रदेश का सौभाग्य है कि जहां पूरे देश के अंदर युवा शक्ति बहुत बड़ी तादाद पे काम कर रही है, तो हमारा सौभाग्य है कि हमारा मुख्यमंत्री भी युवा है और युवा मुख्यमंत्री का आज हम प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करने के 2 दिन बाद उनका जन्मदिन है। तो जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के बारे में सोचा है, ये अपने आप में एक उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा उदाहरण है कि जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, हर पल हर क्षण कैसे उत्तराखंड की युवा शक्ति को रोजगार दिया जाए, कैसे युवा शक्ति को काम दिया जाए, उस काम पे वो लगे हैं। और उसका परिणाम आज आपके सामने है कि सरकारी क्षेत्र में इन 23 वर्षों में पहली बार इतने कम समय पे
इतने रोजगार सृजित हो करके नियुक्ति पत्र मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय से आज महिला और बाल विकास विभाग के कार्यालय तक राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें क्षेत्र की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका, सुपरवाइजर और अधिकारी भी मौजूद है। इस मौके पर बोलते हुए खंड विकास अधिकारी शेखर जोशी ने बताया कि आकांक्षी जनपद के तहत हमारा ब्लॉक चयनित हुआ है और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां और सहायिकाओं को समाप्त करने के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है और साथ ही सरकार की योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाने का काम चल रहा है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि इसमें हमारे बाल विकास परियोजना का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे बीच रहने वाला है, क्योंकि हमने जो बिंदु तय हुए हैं हमारे लिए मानक जो विकास के इंडिकेटर, उनमें हमारे बाल विकास के और स्वास्थ्य पोषण संबंधित बिंदु वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिशु स्वस्थ रहेगा, माँ स्वस्थ रहेगी तो स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत का निर्माण तभी संभव है। और जैसा कि ये पोषण माह के रूप में ये महीना बाल विकास परियोजना के द्वारा मनाया जा रहा है, उसी क्रम में आज विकासखंड मुख्यालय से समस्त आंगनबाड़ी जो सुपरवाइजर्स हैं, जो कार्यकर्ती हैं, सहायिकाएँ हैं, हमारे ICDS की जो प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी मैडम हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर ये रैली का आज आयोजन किया जा रहा है। इस रैली का मेन उद्देश्य जैसे हमारे पोषण के बारे में जन जागरूकता करना। पोषण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जो भी हमारे पोषण से संबंधित कई चीज़ें हैं जिनको हमने कुपोषण जैसे है उसको भी दूर करना है और बच्चों को स्वस्थ हमने अपने समाज का स्वस्थ समाज का निर्माण करना। तो उसके लिए हमें जब हम लोग सब स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। इसलिए हमारे आज ये पूरे 1 महीने का हमारा पोषण का कार्यक्रम है, पोषण माह मनाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग रैली निकाल रहे हैं। इसका उद्देश्य भी है कि लोगों को जागरूक करना कि वो पोषण के बारे में थोड़ा ध्यान दें और सभी लोग का इसमें योगदान है, जिससे कि हम पोषण में अपने को स्थापित कर सकें। पोषण से संबंधित गतिविधियां प्रतिदिन कर रही है और गांव के लोगों को इसमें जन आंदोलन जो हमसे अपेक्षा की गई उस पर हम लोग खरे उतरे और हमारा पूरा इसमें 100% योगदान रहेगा। के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाएं हमारी ऐसी एक चेन है जो डायरेक्ट हमारे कारण भी है, इसमें कुछ हमारी कमियां भी है, इसलिए चुना गया है ब्लॉक, लेकिन पोषण से संबंधित गतिविधियां प्रतिदिन कर रही है और गांव के लोगों को इसमें जन आंदोलन जो हमसे अपेक्षा की गई उस पर हम लोग खरे उतरे और हमारा पूरा गदरपुर के ब्लॉक कार्यालय में आकांक्षी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय विकास की रणनीति बनाने के लिए 1 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। चिंतन शिविर की अध्यक्षता विकासखंड अधिकारी शेखर जोशी ने की। चिंतन शिविर में संबंधित विभागों ने विभिन्न मानकों के 39 संकेतकों के तत्व विश्लेषण करते हुए उनकी चुनौतियां और उसका निदान की रणनीति पर मंथन किया। इस दौरान गदरपुर के खंड विकास अधिकारी शेखर जोशी ने कई अधिकारियों के संग बैठकर मंथन किया। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा चिन्हित विकासखंड जो विकास के कुछ मानकों में पिछड़ रहे हैं, उनको विकास की श्रेणी में आगे बढ़ाने के लिए स्टेट लेवल पर उनको स्टेट के लेवल तक आगे बढ़ाने के लिए जो मानक हैं, कुछ मानक तय करने के उपरांत एक जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, उसी के तहत एक चिंतन शिविर का आयोजन आज यहाँ पर किया जा रहा है। जिस चिंतन शिविर में विकासखंड स्तर के समस्त विभागों से संबंधित हमारे अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग चिंतन के माध्यम से जो हमारे 39 मानक तय किए गए विकास के इंडिकेटर्स जिन्हें हम कह रहे हैं, उस पर हम एक चिंतन करके, उस पर विचार करके कि कैसे उन मानकों पर हम ब्लॉक को आगे ले जाएं, आगे बढ़ाएं,
वो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, जिसे हम BDS ब्लॉक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कह रहे हैं, BDS बनाने के लिए ये चिंतन शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें हमारे मुख्य जो सेक्टर यहाँ पर हैं वो है हमारे हेल्थ न्यूट्रिशन, जिसको हमारे स्वास्थ्य विभाग देख रहा है, ICDS देख रहा है। इसके अलावा एजुकेशन मुख्य है, शिक्षा विभाग देख रहा है, जिसे एग्रीकल्चर कृषि विभाग हमारे यहाँ उत्तराखंड में से देख रहा है। और हमारे ब्लॉक लेवल पर यही जो है, इसके अतिरिक्त विकास खंड स्तर से रूरल डेवलपमेंट है और दूरसंचार की जो सेवाएं हैं, इन सब पर हम फोकस करते हुए इन 39 बिंदुओं पर अपने ब्लॉक को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के हवालबाग खेल मैदान में गंगा सेवा समिति और वॉरियर्स फुटबॉल क्लब दिल्ली से हवालबाग खेल मैदान में बच्चों और युवाओं को फुटबॉल का निःशुल्क प्रशिक्षण शुरू किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में बढ़ रहे नशा करने की प्रवृत्ति को खत्म कर उनको खेल से जोड़ना है, साथ ही प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के खेलों की तैयारी कराने का लक्ष्य है। वहीं फुटबॉल क्लब दिल्ली के सचिव महेंद्र बिष्ट ने बताया कि आज कई युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जो अत्यंत चिंता का विषय है। पहाड़ के युवाओं में अनंत प्रतिभाएं हैं। नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह मशीनी, अध्यक्ष श्री गंगा सेवा समिति। श्री गंगा सेवा समिति व वॉरियर फुटबॉल क्लब के संयुक्त सहयोग से हवालबाग मैदान में फुटबॉल का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर कर फुटबॉल के प्रति रुचि पैदा कर जिले व राष्ट्रीय स्तर के खेलों की तैयारी कराना है। अब तक का 89 बच्चों द्वारा रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, जिसमें बच्चों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। धन्यवाद। लमगड़ा विकासखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री प्रकाश चंद्र आर्या के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने जिलाधिकारी विनीत तोमर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार स्कूल की संख्या बढ़ाने को लेकर कई नए फार्मूले तैयार करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। प्राथमिक विद्यालय बाराकोट में एक शिक्षिका के सारे स्कूल चल रहा है, जिसमें बच्चों की संख्या 18 है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि एक शिक्षिका के सारे बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम में शुमार बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार पर बीते साल दरार देखने को मिली थी, जिसमें सरकार की टेंशन बढ़ गई थी। इसके बाद ASI विभाग ने निरीक्षण कर दरार से मंदिर को कोई खतरा न होने की बात कही थी। हाल ही में बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों के बीच सिंह द्वार में बामड़ी गांव की तरफ हल्की दरारें आने की बात भी सामने आई है। ऐसे में बीते 10 अगस्त से ASI ने दरार वाले भाग में रिपेयरिंग करना शुरू किया, जिसका काम पूरा हो गया है। ASI की माने तो अब दरार से कोई खतरा नहीं है। बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार में कुछ हल्की दरारें थी जो बरसों पुरानी हैं, और गत वर्ष हमने शासन और पुरातत्व विभाग को इस संदर्भ में अवगत कराया था। पुरातत्व विभाग ने इसका अध्ययन किया और जो दरारें हैं उन पर ग्लास की टाइल्सें लगाई गई थी, जिनसे कि आकलन किया जा सके कि इन दरारों में किसी प्रकार की हलचल है या उनकी चौड़ाई बड़ी है। तो ऐसा पाया नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद जो दरारें थी उनका ट्रीटमेंट कार्य इस वर्ष अगस्त माह में पुरातत्व विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया और जो अभी जारी है। और वर्तमान में किसी प्रकार से कोई
मंदिर को लेकर के या मंदिर परिसर को लेकर के किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और न वहाँ पर भूधसाव जैसी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। और खबर लालकुआं से है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोला नदी में पहुंचकर नदी किनारे बनाए गए करोड़ों रुपए के क्षतिग्रस्त तटबंधों का निरीक्षण किया और मौके पर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार मनीषा बिष्ट के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस धरने पर बैठने को बाध्य होगी। जो घटिया क्वालिटी के तटबंध बनाए गए हैं उनकी जो गुणवत्ता है, जो खराब गुणवत्ता की वजह से वो अभी एक बरसात आई है, अभी पूर्ण रूप से तो आई नहीं ऐसी इतनी भारी गोला, अभी पहली बार जो है गोला आर पार आई है तो उसमें ही वो तटबंध बह गए हैं। अगर गोला का स्तर और बढ़ा तो वो तटबंध तो बह गए हैं, अब सुरक्षा तो रही नहीं, अब वो जो है पानी जो है फिर गोला नदी का प्रवाह जो है गाँवों की तरफ होगा, उससे जो है भारी नुकसान होने की संभावना है। तो एक तो इनकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे कि बचाव कार्य किए जा सके। से आए दिन गोला में बहुत हमारे गांव वासियों को बहुत नुकसान हो रहा है और घटिया क्वालिटी के जो तटबंध लगे हुए हैं, हमारी मांग ये थी कि हमने आज जो ज्ञापन दिया, ज्ञापन में हमने यही दिया कि अगर तटबंध बने तो उसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और सही तरीके से उसको तटबंध का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि जो तटबंध बन रहे हैं उसकी वो कहीं पर भी कामयाब नहीं है और जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना, थोड़ी सी बारिश होती है, हल्की फुल्की बारिश में ही तटबंध बह करके लोगों के खेत बह गए, घर बह गए हैं। आज लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी 2 दिन पहले बरसात हुई थी, उस बारिश से भी वहाँ लोगों की भू कटाव हुआ है और हम यही मांग करते हैं और हमने ज्ञापन भी इसी उसमें दिया है तहसीलदार महोदय के माध्यम से कि जो तटबंध बने तो उसकी गुणवत्ता की जाँच होनी चाहिए और उच्च क्वालिटी के वहाँ पर तटबंध बनने चाहिए। खबर देहरादून से, जहां मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। जिले में लगातार तेज बारिश जारी, वही तापमान में गिरावट भी नजर आई है। मौसम विभाग ने आज भी देहरादून समेत 6 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई। बता दें कि देहरादून समेत कई अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।